हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर पी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 30, जिसका टॉपिक है कंपैरिजन और तुलना। ठीक है दोस्तों, और किसी भी स्ट्रक्चर का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं मिला, इसीलिए वही तुलना करना, कंपेयर करना ही इसे समझे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का ही टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी 9 तक स्ट्रक्चर में देखे कि कैसे कंपेयर किया जाता है। पहले दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच, या कहिए दोस्तों इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले, चूंकि हिंदी से हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके समानता का कंपेयर किया गया कि ये उसके बराबर है, उसका गुण उसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद असमानता, चाहे वो गुण हो चाहे अवगुण हो। अभी हम लोग असमानता, इनइक्वलिटी या अनइक्वल चीज़ों को ही कंपेयर कर रहा है, जिसमें ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसे भी हम लोग सीख ले तो बेहतर होगा। और जैसा कि आप इस बुक का पैटर्न अभी तक समझ गए होंगे दोस्तों, कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड इसे ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, हम आपके साथ इस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है या जो भी लॉजिक के साथ हम लोग इसे आसान करते हैं आपसे डिस्कस करके। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है, आपको सिखाने का मन करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस तरह का हिंदी में रहेगा कि उसका इंग्लिश हम लोग इस स्ट्रक्चर पे आसानी से फॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट राम इन दो लड़कों, चूंकि राम लड़का है तो लड़किया का बात किया गया है, लेकिन दो ही हो उसमें। ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं हो। कंपेयर कैसे किया जाता है, दो बहुत, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो हो, चाहे वो पर्सन्स हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे प्लेसेस हो, कुछ भी हो, दो ही के बीच अभी हम लोग कर रहे हैं। उसका गुण हो, दोष हो, चाहे इंग्लिश में बोले मेरिट हो, डिमेरिट हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर दो ही होगा। ठीक है, उसमें अगर कंपेयर करते हैं तो पहले तो जानते थे कि राम श्याम से अधिक अच्छा है, ये सिंपल है कि दोनों का नाम या उससे अधिक अच्छा है, दो था। लेकिन यहाँ पर दो चीज है, उसी को कंपेयर कर रहे हैं कि ये उससे बेहतर है। ठीक है, इन दोनों में ये बेहतर है। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो ये भी स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ जाएंगे। और कहीं भी दिखे, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एकेडमिक हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, कुछ भी मिसिंग रहे, फिल इन ब्लैंक्स या कुछ भी, तो आप आसानी से उसे हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, लड़कों में से ये सब तो जानते हैं अधिक अच्छा है। ठीक है, पहला जितना बोले वो आप अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा देख सकते हैं, वीडियो आपके हाथ में है, सीखना भी आपके ही हाथ में है। या इन दो कलमों, जैसा बताएं दो ही की बात की जाती है, अधिक लाल है। ठीक है, राधा इन दो लड़कियों में अधिक लंबी है दो ही, लेकिन उसमें से ये अधिक लंबी है। ठीक है, वह इन दो लड़कों में अधिक मोटा है। दो में कैसे कंपेयर किया जाता था, दूसरे तरीके से वो सब बता दिए दोस्तों। ठीक है, यहां पर इसका स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट होंगे। तो इसके लिए दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड रहे उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद यहां पर हम लोग अभी
में जो यूज़ कर रहे थे वो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके पहले जनरल रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, और जो एक्सेप्शंस है वही दोस्तों हमारा टफ माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन में हमारा द का यूज़ किया जाता है, जिसमें ये एक तरह का एक टाइप है। ठीक है, और अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यह भी स्ट्रक्चर एक है जिसमें द लगता है। और जब कंपैरेटिव डिग्री देंगे और दो नाउन की बात होगी उन्हीं में से, तो उसके पहले द देंगे। द उसके पहले क्या काम करेगा? उसके पहले दोस्तों हमारा ये इस नाउन के दो को ही कन्फाइन या कहिए फिक्स या निश्चित करेगा। क्लियर? ये द दोनों को। और ऑफ जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो आप प्रीपोजिशन ऑफ ही यूज करेंगे। ये क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कि वो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही लेता है कोई एक पार्टिकुलर वर्ड। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो ये भी कंफ्यूजन दूर करेंगे और पहले बना के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि राम इन दो लड़कों में अधिक अच्छा है, राम इज अगर होता इन लड़कों में से दो की बात नहीं होती है, दो से ज्यादा की बात होती है, तो राम इज द बेस्ट। ठीक है, बेटर और बेस्ट क्या है ये बस तुरंत देखेंगे दोस्तों। राम इज द बेटर यानी कि दो ही की बात कर रही है, और ऑफ द बॉय, ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से अच्छा है। में से नहीं, दो लड़कों में अच्छा है। में से दो ही है तो में से की जरूरत नहीं है, तो बेटर यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले द को जरूर लगाएंगे, क्योंकि यहां भी एक कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक, पहली बात उसको बनाने का तरीका बताया, चाहे एक सिलेबल हो, वन सिलेबल हो तो ER लगा दिया जाता है। एक सिलेबल से ज़्यादा हो, बड़ा हो, जैसे ब्यूटीफुल, उसके पहले मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दिया जाता है। और कम हो तो लेस और लिस्ट लगाया जाता है। ठीक है, वो अलग बात है। तो दोनों मिलके कंपेयर करता था, लेकिन यहां पर अगर दो ही में से बोलेंगे कि एक सबसे अच्छा है, यानी सेंस क्या आ रहा है? सुपर का, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक कंसेप्ट, एक टिप, यानी कि द को यूज कर लेंगे। क्लियर? द इसलिए आता है दोनों में से सुपर और बेटर या कंपैरेटिव डिग्री की दो ही में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, या इन दो कलमों में अधिक लाल है। दिस इज द रेडर ऑफ द टू पेन्स, यहां पर ऑफ ही होगा और रेड का रेडर, डबल डी आ जाएगा दोस्तों। राधा इन दो लड़कियों में अधिक लंबी है। राधा पहले बोलते थे राधा सीता से लंबी है, राधा सीता से अधिक लंबी है, राधा सीता से सुंदर है, राधा सीता से अधिक सुंदर है। ये सब कर चुके हैं। सेम तरह का अगर रहे इज द टॉलर, टॉल ER लगा दिए, ऑफ द टू गर्ल्स, अगर रहता राधा इन दो लड़कियों में अधिक सुंदर है, तब क्या होता? राधा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, वो अब तरीका बता दिए। लास्ट देखे, वह इन दो लड़कों में अधिक मोटा है। ही इज द फाइटर ऑफ द टू बॉयज। ये दोस्तों चारों एक ही तरह का है। अगर आप इतनी बातें अच्छे से सुने होंगे और कुछ पहले से जानकारी होगी और इस बुक को आप पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, तो आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा। अदरवाइज दोस्तों जो भी लगे, अब आइए
कि बेटर। हम बताए थे दो कि अगर वन सिलेबल रहे तो उसमें ER जोड़ दिया जाता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और अगर ज़्यादा रहे से ज़्यादा बड़ा रहे सिलेबल रहे जो भी बोले तो उसके पहले मोर लगा दिया जाता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं। तो यहाँ पर ये है गुड मीन्स अच्छा, और इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है बेटर। इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी लॉजिक पे ये नहीं है। दूसरा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है बेस्ट। ये तीनों डिफरेंट है, इससे तो किसी का कनेक्शन ही नहीं है, ये यूज करेंगे। इसीलिए गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। ठीक, अब आइए गुड देखें तो इसका अपोजिट बैड भी देख लेंगे। बैड का कंपैरेटिव डिग्री अगर यह अधिक बुरा है तो उसका क्या हो जाता, बेडर यहां भी नहीं होता है। जैसे टॉलर है, फाइटर है तो बेडर करेंगे, ये नहीं होता है वन सिलेबल होने के बावजूद। कुछ एक्सेप्शंस है, हम भी उसे एक्सेप्शन मान के याद कर लेंगे। तो इसका होता है WORSE वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। अब सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है इसी में वर्स्ट, एकदम कहते हैं ना बद से बदतर, वर्स कंडीशन, और बदतर से बदतर या सबसे बुरा कंडीशन, तो वहां पर दोस्तों आप यूज करेंगे वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें भी आपको बता दिए बेटर के जगह बैड, तो अधिक अच्छा अधिक बुरा हो जाएगा। इस तरह दोस्तों मुझे जितना है एक्सपीरियंस हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना इसे सीरियसली लेते हैं। अगर आपको सीखने का शौक होगा तो आप में से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये अपना हो सके। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, अदर्स के बीच इसे शेयर जरूर करें दोस्तों, कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।